वेलकम। आज संस्कृत में बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए स्त्री प्रत्यय लेकर आया हूँ। स्त्री प्रत्यय वह स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में दीर्घ इकार हो, तो उसमें 3 प्रत्यय लगता है। जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में दीर्घ इकार हो उसमें 3 प्रत्यय लगता है। इंगिप, अंगा, पहलंत, इंगिप, निस, इंगिस कहिए या इंगिन कहिए। तो इंगिप, इंगिस और इंगिन 3 प्रत्यय है। ये पुल्लिंग शब्द में लगता है और उसको स्त्रीलिंग बना देता है, तब ये लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि वह स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में दीर्घिकार हो, उसी में इंगिप लगेगा या निस लगेगा या निन लगेगा। अब कहाँ हम निप लगाएंगे और कहाँ निस लगाएंगे, कहाँ इंगिन लगाएंगे, उसको हमें समझना है। तो इसमें एक सूत्र दिया हमने, ऋणीभ्यो निप। ऋणीभ्यो निप वह शब्द जिसके अंत में री हो, ऋकारांत जिसको कहते हैं, वह शब्द जिसके अंत में न हलंत हो, जैसे राजन, गुणिन, मंत्रीन। ऋकारांत और नकारांत से निर्मित जो पुल्लिंग शब्द निर्मित बनता है, उसमें दीर्घ इकार लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो उसमें हम निप प्रत्यय लगाएंगे। जैसे ऋणेभ्यो निप, री है, कर्त्री शब्द है। कर्त्री में हम निप लगाएंगे तो कर्त्री बनेगा, तो कर्त्री में निप प्रत्यय होगा। नेत्री है, नेत्री माने अभिनेत्री, तो नेत्री में निप प्रत्यय होगा। नकारांत इन प्रत्यय जिसमें लगता है और उसमें जो है ना स्त्रीलिंग बनाकर हम जब न दीर्घकार लिखते हैं, जैसे गुणिन, गुणिनी स्त्रीलिंग हुआ। मंत्रीन से मंत्री बना, मंत्री का स्त्रीलिंग मंत्रिणी, तो मंत्रिणी में हम निप प्रत्यय लगाएंगे। छलिनी, कपटिनी में हम निप प्रत्यय लगाएंगे। तो इन से निर्मित जितना पुल्लिंग शब्द होगा और उसमें दीर्घिकार लगने पर यदि वह स्त्रीलिंग बन जाता है, तो उसमें निप प्रत्यय लगाएं। मंत्र जोड़ी इन मंत्री बना, अब मंत्री का स्त्रीलिंग मंत्रिणी जो आता है, तो उसमें हम निप प्रत्यय देंगे ना। दूसरा है उगितश्च। उगितश्च इसमें जो है ना अंत में स आता है, मूर्धन स। वह स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में मूर्धन स दीर्घिकार हो, जैसे विदुषी, नेसुदिशी ना, उसमें जो है निप प्रत्यय लगता है। मैं निप प्रत्यय, तो वह स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में त दीर्घिकार हो, वह स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में मूर्धन स दीर्घिकार हो, वह स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में न दीर्घिकार हो, वह स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में त्र दीर्घिकार हो। उन सारे में निप प्रत्यय लगता है। तो निप प्रत्यय आप कहाँ कहाँ, आप अगला है वयसी प्रथमे। वयसी प्रथमे एक संस्कृत का सूत्र है, प्रथमे। वयसी कहते हैं अवस्था। अवस्था है, मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती है, जिसमें प्रथम अवस्था, तो प्रथम अवस्था से निर्मित शब्द यदि स्त्रीलिंग है और उसके अंत में दीर्घिकार है,
तो उसमें निप प्रत्यय लगाइएगा। जैसे कुमारी कुमारावस्था है, किशोरी किशोरावस्था है, तरुणी तरुणावस्था है, जवानी जिसको बोलते हैं। तो ये किशोरी कुमारी तरुणी में निप प्रत्यय लगेगा। और याद रखिए कुमारी किशोरी काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड की परीक्षा के लिए। कुमारी शब्द कुमार जोड़ इंगिप याद ही कर लीजिए, किशोर जोड़ इंगिप किशोरी, कुमारी और किशोरी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सारे में आप संक्षेप में कह सकते हैं वह शब्द जिसके अंत में नी दीर्घिकार हो, त्रिदीर्घिकार हो, मूर्धन स दीर्घिकार हो, त दीर्घिकार हो, उन सब में हम निप प्रत्यय लगाएंगे। और उसके बाद अवस्था की प्रथम अवस्था जैसे कुमारी किशोरी तरुणी उसमें निप लगाएंगे। अब निस प्रत्यय समझिए, निस कहाँ कहाँ लगता है। निस में भी दीर्घकार है। देखिए बिहार बोर्ड के छात्रों को ही अलग अलग पढ़ना है। सीबीएसई छात्रों के लिए एक ही निप प्रत्यय है। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द जिसमें दीर्घकार लगा है उसमें निप प्रत्यय इंगिप कहिए चाहे निप प्रत्यय लगाएंगे हो गया। लेकिन बिहार बोर्ड में निप निस अलग अलग पढ़ना है। इसलिए तो या तो पढ़ेंगे, याद करने के दो तरीका है। या तो केवल आप निप जान जाइए, इंगिप जान जाइए। जैसे हमने बताया ने दीर्घिकार, त्र दीर्घिकार, मूर्धन स दीर्घिकार, त दीर्घिकार, और अवस्था की प्रथम अवस्था यदि है तो उसमें निप प्रत्यय होता है। बाकी जगह छोड़कर कुछ भी आवे आप निस लिख सकते हैं। फिर भी निस कहाँ कहाँ लगता है उसको देख लें। एक प्रत्यय का नाम है सिद्ध गौरादिभ्यश्च। सिद्ध, यहाँ सिद्ध का इत हो, जैसे खनक, नर्तक, अक वाला जितना होता है सब होता है। राजक, राजक, गौरादि में गौर शब्द आता है। व्याघ्री आता है, सिंही आता है, मृगी आता है, पितामही आता है। दूसरा नियम है वो तो गुणवचनात्, हर्ष उकारांत शब्दों में अगर कोई पुल्लिंग शब्द है उसमें छोटा ऊ लगा हुआ है अंत में, जैसे लघु, लघु में ऊ है तो हर्ष उकारांत हुआ। अब लघु को आप यदि स्त्रीलिंग बनाते हैं तो निस प्रत्यय लगाएंगे। लघु जोड़ निस लघवी ना नियम है। उकारांत का स्त्रीलिंग बनाने के ऊ जब आवे तो ऊ को हटा देते हैं और आधा व लिख कर भी दीर्घकार देते हैं, लघवी। उसी तरह गुरु शब्द है, वो है तो हटा दिया तो गुरवी बना। साधु है तो साध्वी बना। तो गुरवी, लघवी, साध्वी, पट्टवी, ये सारे में निस प्रत्यय होता है। वो तो गुणवचनांत क्योंकि हर्ष उकारांत पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग उसमें हम निस प्रत्यय लगाकर बनाएंगे। वचनांत हो गया। अब है नीन प्रत्यय। नीन प्रत्यय है, नीन से नारी बनता है। तो नारी दो तरह से बना हुआ है। नर शब्द से भी नारी बना है तो नर जोड़ इंगिन नारी लिखेंगे। और नरी शब्द भी होता है तो नरी जोड़ इंगिन नारी। नारी कहने का मतलब सिर्फ आप लोग नारी शब्द आता है तो उसमें इंगिन प्रत्यय लगाएंगे। नारी में इंगिन, इंगिन कहिए चाहे निम्न कहिए, नारी में इंगिन प्रत्यय लगाएंगे और बाकी जगह निप और निस लगाएंगे। निप के लिए याद रखिए
न हल न दीर्घिकार, त्र दीर्घिकार, त दीर्घिकार और मूर्धन स दीर्घिकार है तो उसमें निप लगाइए। इसके अलावा अवस्था के प्रथम अवस्था में जैसे स्त्रीलिंग बनता है तो उसमें हम निप लगाएंगे, बाकी जगह हम निस लगा देंगे। नारी आएगा तो इंगिन लगा देंगे। उससे भी नहीं है तो जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछता है इसे ही आप रट लें, कुमारी किशोरी रागी विदुषी भवती। कुमारी किशोरी रागी विदुषी भवती निप, इसमें निप लगता है। कुमारी किशोरी काफी महत्वपूर्ण है यह। स्वरट्टा मरले कुमारी किशोरी रागी विदुषी भवती में निप प्रत्यय लगता है। और दूसरा निस का महत्वपूर्ण है। गौरी है, एक रजकी छूट गया है इसमें। गौरी, मृगी, व्याघ्री, सिंही, गुरवी, साध्वी, इंद्राणी। इंद्राणी में निस प्रत्यय है। निस प्रत्यय के इंद्राणी कोई देवी देवता का नाम है, उसके अंत में यदि न दीर्घिकार हो तो उसमें निस लगाइएगा। इंद्राणी, मृडानी, भवानी, सर्वाणी, हिमानी, तो उसमें हम निस प्रत्यय लग। तो इसको गौरी, मृगी, व्याघ्री, सिंही, गुरवी, साध्वी, इंद्राणी में निस, कुमारी किशोरी रागी विदुषी भवती में निप प्रत्यय याद, इतना याद करेंगे बोर्ड में आना ही है।